जब मन बहुत ज्यादा भटके तो कैसे रोकें उस मन को? जाने दो, भाग के जाए, छोड़ दो। जब हम बहुत उपाय करके देखें कि मन हमारा नहीं रुक रहा, तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताएं हम। छोड़ दो राधा राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा। जा, राधा राधा राधा, वो राधा में लगेगा कि खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा। ध्यान रखना, आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी। जागृत में ना सही तो स्वप्न में आप सावधान उस समय जरूर रहिए और उतना ही विश्राम कीजिए जितना आवश्यक हो। व्यर्थ में करवटें मत बदलिए, ये उपासक का स्वरूप नहीं होता। रोगी है तो बात अलग है, बड़े असाध्य रोगों से, नहीं तो ऐसी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। 3:30 अभी आधा घंटा तो है, ठीक है, मरोड़ लिया। ये साधक का नहीं होता। उचित समय जो मान लो 4 घंटा विश्राम का, तो अब ये नींद का विषय आओ या ना हो, हम तुम्हारे लिए उस पर बिछा के नहीं बैठेंगे कि आ जाओ आ जाओ। नहीं आई अब ये नहीं गया, इतने समय नहीं आई, जब 4 बजे उठने के समय कैसे नहीं, उसमें विचार नहीं किया, पहले देखो और सैया से नीचे उतरो, भूमि को प्रणाम करो, आगे बात नहीं। वो फिर आपको ऐसा होता है 10 मिनट में तो वो पार कर देगा। सारा खेल इस मन को मारना है प्यारे। बाहर से डंडे की मार सह सकते हो, बाहर से आप पिटाई सह सकते हो, मन की पिटाई नहीं सह सकते हो। साधक वही जो मन की मार सह जाए और मन को मारे। शत्रु पक्ष की वार सह जाए, वार करने में चूके ना तो विजय श्री को प्राप्त होता है। हमारे जीवन में एहसान का पात्र कोई नहीं बन सकता, ध्यान रखना। साधक को जीवन अपना ऐसा रखना चाहिए, एहसान का पात्र नहीं बन सकते कभी भी, क्योंकि हम आपको केवल निमित्त मात्र मानेंगे। करता हमारी लाडली जो है, कभी नहीं, जीवन में नहीं। चाहे आप कुछ भी कर दो, हम लौट के जब देखेंगे तो वाह बोलेंगे लाडली जो की, आपकी नहीं बोलेंगे। हमारी निष्ठा में अन्य नहीं। आपने बहुत बड़ा कार्य किया, श्री जी की बहुत कृपा है जो आपको निमित्त बना दिया। बस दोबारा मिलो तो हम एहसान नहीं जताएंगे, तुमसे वैसे ही निकलेंगे पक्का। जीवन भर रबड़ी पिलाओ, लेकिन जब मिलोगे तुम पहचानते नहीं तुम कौन हो। कहोगे यार बड़े अकृतज्ञ है, हम माने नहीं कि तुमने पिलाया। हमारी लाडली जो आपको निमित्त बनाए, वह जय श्री राधे। अनन्य धर्म, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। मेरी लाडली जो आपको निमित्त बना करके दे, जय राधे। सच्ची मानिए, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे। हम जिंदा बता रहे तुम्हें, मरने के बाद नहीं, हम जिंदा तुम्हें बता रहे हैं कि हम प्रियाजू के पास जाएंगे, इसमें 100% कोई संशय नहीं। अपनी प्रियाजू की सेवा में रहेंगे, हम फसक से कह रहे हैं। पहली बात, स्वादहीन भोजन आपको महापुरुषों के मार्ग में आगे बढ़ा देगा। स्वादिष्ट भोजन आगे कदम नहीं बढ़ने देगा। ये लिख लो आप कागज में। जिसका भजन में आगे उन्नति करनी है तो भोजन नीरस होना चाहिए, तो भजन सरस। और अगर भोजन सरस तो लिख लो, वजन बढ़ेगा, वजन नहीं, वजन बढ़ेगा। बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि व्यायाम नहीं, किसी भी तरह की कोई ऐसी श्रम वाली क्रिया नहीं। पड़े रहना है तो बस सोने का मन करेगा, पड़े रहो। जितनी भी क्रियाएं हैं प्रकृति के द्वारा स्वयं हो रही हैं, पर तुम दंड के अधिकारी बन रहे हो कर्ता होने के कारण। ध्यान दीजिएगा, बिना किसी कारण के तुम्हारी दुर्गति हो रही है और कोई उसका कारण नहीं, आप ही उसके कारण बन रहे हैं। मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। आप कहां करता हूं बताइए? आप कर नहीं रहे, केवल आप व्यर्थ में अपने को कर्ता मानकर फंस रहे हैं। जैसे क्या बाल्यावस्था आपके द्वारा की गई? शिशु अवस्था से बाल्यावस्था तक जो शरीर की यात्रा हुई कि इसमें कहां हो आप, हमें बताओ।
कि हमने अमुक क्रिया की जिससे हम बाल्यावस्था को प्राप्त हो गए। यदि आपके वश में होता तो हर समय आप जवान रहते। बाल्यावस्था से यौवन अवस्था में गए, आपका क्या योगदान है इसमें? ना चाहते हुए यौवन अवस्था से वृद्धावस्था में जा रहे हैं, आपका क्या योगदान है इसमें? ना चाहते हुए भी वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो रहे, क्या योगदान है इसमें? कहीं हो करता? कुछ भी हो, कदम वापस नहीं जाएंगे। अब तो हरि की प्राप्ति। तो सेनपुर में देखा, आसन लगाए बैठे, काला नाग सांप ऐसे पुचकार रहा है। पूरा दृढ़ निश्चय है कि अगर ये काटने का समय है तो काट लेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा। बैठे रहो, निश्चय है कि अगर काटना है काट। सैकड़ों भिक्षु कभी ऐसे डंक नहीं मारा। और अगर काटना हो मारना हो ना तो बढ़िया महल में बैठे हो तो वहां जाके काट लेंगे। बहुत बचने की जरूरत है, बहुत बचने की। बड़ा संस्कार पड़ता है। कुसंग से बचिए। ये जैसे सत्संग का प्रभाव होता है, ऐसे कुसंग का प्रभाव होता है। ए भाई, हर कण में भगवान है। आप जब भगवत भावना करते हो तो आप जहां से भावना करते हो वहीं से भगवान आपको अनुभव करा देंगे। आज आप पत्नी की भावना करते हो तो मेरे प्राणनाथ पत्नी के रूप में है। जब वो अंदर से चले जाएंगे तो आप पत्नी के शरीर को 24 घंटे नहीं रख सकते अपने पास, क्योंकि मेरे प्राणनाथ अंतर ध्यान हो गए। वही है, कण कण में है। बस हमें लगता है कि सत्संग की आड़ में कुसंग जो होता है उससे बचना चाहिए। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे। पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान, कोई ऐसा आचरण बने नहीं कि हमारा ये मार्ग कोई और नहीं छुड़ाता, आप ही छोड़ दोगे। जहां आपका मन आज्ञा उल्लंघन किया तो इतना वो दोषी हो जाता है कि वो सामने आने में डरता है और उसको सब बुरा नजर आने लगता है। ये माया है, सब नौटंकी है, सब नाटक है। और वही भोगों में वही माता पिता परिवार दुल्हन लड़का बच्चा यही सब सत्य लगने लगता है। थोड़ी थोड़ी आंख खुलने लगी आप। अब ऐसा प्रमाद मत करना कि फिर सो जाओ। नहीं, अभी पूरा जगो। और जाग गए तब सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। अब आप लोग इस लाइन पे आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी से बड़ा कोई ज्ञानी है जिन्होंने बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णे हो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंधान मेणोरधर सुधया पूरे अनुगोप वृंदे। जो ये शोभा सुन करके 18,000 श्लोक, जो अपने ब्रह्म स्वरूप पिता भगवान व्यासदेव के पुकारने पर पीछे नहीं मुड़े और श्लोक सुनने पर उन्हीं के चरणों में बैठकर 18,000 श्लोक सुने, वो श्री कृष्ण क्या है? आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के ध्यान का विषय गोप मंडली में विराजमान श्री कृष्ण। आप देखो उनके स्तोत्र पढ़कर। अरे वो जब राजा के यहां शरीर में प्रवेश करके और ये अनुभव करना चाहते थे काम सुख का कि कौन श्रेष्ठ है, जब प्रयाग में प्रश्न हुआ था तब मोह मुदगल स्तोत्र की पहले रचना की थी कि ऐसा ना हो कि उस शरीर में जाकर आसक्त हो जाए। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज गूढ़म। समझ में नहीं आता कौन सा ज्ञान आजकल प्रकट होता है कि भगवान को भगवान मानने में। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। बहुत बच के रहना। और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है तो वो केवल परमार्थ का आडंबर करेगा। स्वप्न में भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। जागृत की तो बात जाने दो, पकड़ लीजिए। सबसे पहला लक्षण सहन करना। ये आप संकल्प कर ले कि जीवन में सब कुछ सहन करना है मुझे। जो सह गया सो साधु, जो टूट गया वो विषयी। यही बात हमको एक शराबी ने समझाई थी ब्रह्मावर्त बिठोर में। ए देखो तिल तिल ये छवि खाती तो आज भगवान बन के पूज रहे। ए बच्चा टूटना नहीं। क्या भगवान का बाहरी स्वरूप था? वो बाहरी तो ऐसे मदिरापान की एक लीला करते ही दिखाए, लेकिन जब उपदेश मिला तो प्रणाम करके अंदर सोचा भगवान न जाने किस रूप में। और वो शब्द जीवन में नहीं भूला। से कुत्ते ने सूखी हड्डी किसी जानवर की देखी,
वो उठा के एकांत की तरफ भागा कि कहीं दूसरा कोई श्वान कुत्ता इसे छीन न ले। और जब वो खाने लगा तो उसमें कुछ था नहीं, उसी के गलफरों से खून निकला और उस हड्डी में दिखाई दिया। अब वो और आवेश में खा रहा है तो वो खून और दिखाए, उसको अपने ही खून से ऐसा उसको लग रहा है कि इसमें रक्त है, मतलब मुझे पावर मिल रहा है, मुझे सुख मिल रहा है उस सूखी हड्डी। ठीक ऐसे ही आपके भ्रम से, आपकी जीवनी शक्ति के क्षीण होने से आपको भ्रम हो गया कि आपको सुख होगा। बिल्कुल अब समझ आ जाए तो अब इतनी मलिन बुद्धि है कि ये सब सुनने के बाद भी वो राजी वही रहेगी। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं, एक भूसे में बैठ जाएगी। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं, ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत, बहुत बड़ी ताकत। तो समझ रहे ना, विवेकानंद के अंदर वो पावर था जिसको जागृत करना था। ऐसे हजारों संत हैं जो जड़ भरत जी और रामकृष्ण परमहंस की स्थिति को प्राप्त होकर पधार गए, जिनका कोई नाम नहीं जानता। मन हमारा नहीं रुक रहा तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताएं। छोड़ दो राधा राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा। जा, राधा राधा राधा, तू राधा में लगेगा तो। और एक प्रण करता हूं तेरे सामने, ये बड़ी जोर की बात। तू यदि नाम में जीवन कर लिया तो तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत गई हैं और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी उनका उद्धार कर दूंगा, यदि तू नाम में हो गया तो। अतएव तू दृढ़ चित्त से केवल मेरे नाम निष्ठ हो जा। नाम निष्ठ, नाम युक्त, नाम निष्ठ। मैं आया तो चिंता मत कर, तू पुकार केवल। ये ना तू रह जाएगा, ना मैं रह जाएगा। मैं और तू दोनों गायब हो जाएगा, केवल वही रहेगा जो है। हम सबसे छोटे हैं लेकिन बात बहुत बड़ी कह रहे हैं। हमारी बात मान लो, हम ठसक से कह रहे हैं, शास्त्र के अनुमोदित कह रहे हैं, कोई मनमानी नहीं कह रहे। और कोई भी बड़ा हो, भगवान का नाम जप करके बड़ा हुआ है, भगवान के नाम जप की अवहेलना करते मुझे कुछ नहीं मानते। नाम जप ही सब विद्याओं की परम विद्या है और नाम जप कर उसका परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा। हर बात को सह जाना, तास्तिक शस्त्र भारत। जितना सहनशील होगा उतना बड़ा वो भक्त बनेगा। कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, या काम क्रोध लोभ कुछ भी, सह जाओ, चुप रहो, शांत रहो, सह जाओ। यही बात हमको एक शराबी ने समझाई थी ब्रह्मावर्त बिठूर में। ए देखो तिल तिल्ली छवि तो आज भगवान बन के पूजे। ए बच्चा टूटना है। क्या भगवान का बाहरी स्वरूप था? वो बाहरी तो ऐसे मदिरापान की एक लीला करते ही दिखाए, लेकिन जब उपदेश मिला तो प्रणाम करके अंदर सोचा भगवान न जाने किस रूप में, और वो शब्द जीवन में नहीं भूला। खास बात होती कि जैसे ऐसे कोई बोल रहा है तो वो शब्द जीवन में नहीं भूला। ये टूटना नहीं, टूटना कैसी भी परिस्थिति हो टूट। और बात को समझ जाओ, इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो। मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु। जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। कुछ नहीं, प्रवचन करो वो वही गिराएगा। तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो वही गिराएगा जहां उसको गिराना है। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम कभी इस मार्ग में निराश मत होना। मैं तुम्हें सच्ची अनुभव की बात बताता हूं। प्रभु जिस पर कृपा करके ऐसी विषम परिस्थिति देते उसके साथ रहते हैं। ये बात पकड़ लो। जब तुम्हें सब छोड़ रहे हो, प्रतिकूलता घेर रही हो, अव्यवस्था घेर रही हो, तो तुम आस पास अनुभव करना वो है, क्योंकि वो ऐसे में छोड़ नहीं सकता। जब वो इतना बड़ा कृपा करके हमारे साथ महामहिम कार्य कर रहा है, माया मुक्त करने, वो जानता है कि बहुत कमजोर है, लड़खड़ा जाएंगे,
इसलिए वो साथ रहते, हरि साथ रहते। और वो धीरे धीरे कहते रहे, मैं तुम्हारे पास हूं, डरना मत। संत रूप में, गुरु रूप में, शास्त्र रूप में वो समझाते रहते, डरना मत। ये जवानी है, इंद्रियों में थोड़ा बल है तो देख लो, दंडता कर लो। जहां ये नष्ट हुआ फिर तुम ही इसी शरीर को छोड़ने के लिए प्रार्थना करोगे। जब दंड उपस्थित होगा तो कहोगे भगवान उठा लो। तो तुमने पहले तो भगवान के पास जाने वाली बात तो कोई की नहीं, तो काहे को उठा ले। जहां जहां भोगे हो, भोगो तुम उनको। उन्हीं इंद्रियों को देखो कैसे सड़ती हैं, कैसे तुम्हें कष्ट देती है। वही मन देखो जिसके अनुसार तुम चले हो, आज तुम्हें जीने नहीं देगा। तुम्हें मरने के लिए प्रेरणा, मरने के बाद कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आपने मरने की तैयारी की नहीं थी। भगवत चरणारविंद का आश्रय लिया, फिर भटको नवीन शरीर, और वही दुष्ट मन तुम्हारे साथ। जहां जाओगे आपके पिंड नहीं छोड़ने वाला है मन, जब तक इसे भगवान के हवाले नहीं कर दोगे। शंकर जी के ब्याह में वेद ही ब्राह्मण रूप धारण करके स्वस्थ वातन हरि हो, फिर शाखोच्चार बोला जाता है अंबा पार्वती जी के साथ। आपका नाम, पार्षद खड़े थे, देवाधिदेव महादेव। बाप का नाम शाखोच्चार में बोला जाता है। महादेव जी ने इशारा किया, चतुर्मुख ब्रह्मा जी बैठे, बोलो पितामह है ना ब्रह्मा जी। बाबा का नाम, बोले हरि को बोलो, बोले हरि। पर बाबा का नाम, बोले शिव। बोले तो पहले बेटे का नाम बोला था, तो बेटे भी हम ही है, बाप भी हम ही, पर बाबा भी हम ही है। कैसे जानोगे? अरे यही है सबके मूल है। सब माताओं से विनय है, संयम से रहो, सावधान रहो। ये हत्या ऐसी नहीं तुम्हारे दान पुण्य से क्षमा हो जाएगी। ये जो भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या है, बहुत बड़ा पाप है। आप लोग अज्ञान के कारण इसको ध्यान नहीं देते, इसे खिलवाड़ समझते हो। कितना ज्ञान है। बेटी ही मां है, बेटी ही बहन है, बेटी ही पत्नी बनती है, बेटी ही किसी के जीवन को धारण करने वाली बनती है। और आपने गर्भ में देख लिया बेटी है, तुम स्वयं मां होकर उसका साथ दे रहे हो, उसका नष्ट करने के लिए। हमारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अगर पुरुष का इतना महत्व है तो बेटियां ना हो तो तुम्हारी कौन सी गति होगी, सोचो जरा। जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा, तुम पुरुष किस काम के रह जाओगे। कलयुग में भोग वासना बढ़ जाती है। कली ने मनुष्य को पशु से भी नीचे गिरा दिया है। इसीलिए मैं तुम सबको पुकार कर कहता हूं कि अरे कलयुगी जीवो, कली का प्रताप बड़ा भयंकर है। अगर उसके भय से बचना चाहते हो, उसके दोष से बचना चाहते हो, तुम कितने भी दुर्बल क्यों न हो, फिर भी उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूं। केवल मेरे नाम संकीर्तन से, नाम जप से जीव बंधन मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर ले। परमार्थ पे जिसकी नींव पड़ गई उसका मकान बन के रहता है, कभी खंडेर नहीं रहता है। ध्यान रखना, नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान की भक्त का कभी पतन नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। निश्चित वो भगवत प्राप्ति कर लेता है, चाहे वो छोटी मोटी भक्ति क्यों न करता हो, भले एक जन्म और लगे, आगे चलकर उसे भगवान की कृपा में। महाराज इसका मतलब हम सब बैठे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल बैठे। और हम एक बात बड़े हित की कह रहे हैं कि साधना पे चलना है, सीढ़ियों पे चढ़ना, और भरोसे पे हो जाना है, लिफ्ट पे बैठना। बहुत बचा के रखना, बहुत छुपा के रखना। शरीर एक परमात्मा की दी हुई धरोहर है, हम ज्यों का त्यों वापस कर दें, मलिन न करें। तो कबीरदास जी कहते, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी धर दीली। जैसी दी थी प्रभु, अपवित्र नहीं किया, जैसी की तैसी धर दीली, चदरिया झीनी रे झीनी। जो हमारा संत मार्ग है वो यही मार्ग है।